नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी पीसीएस स्पेशल, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पीएटी और यूपी पीसीएस, आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि जो भी इन परीक्षाओं के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेकिंग द बॉक्स यानी कि घन और पासा बनाने का मैं ये पहला इसका सेशन रहेगा, जिसमें प्रश्न का उत्तर सिर्फ 30 सेकंड में निकलेगा। गजब की ट्रिक होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। ये सब जो है आप आराम से कर सकते हैं, ओनली 30 सेकंड में उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखो, जब मैं आगे बढ़ूंगा आपको बताऊंगा आखिर आप कैसे इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर आप ये टॉपिक सीखना चाहते हैं तो उस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितने भी इसके पार्ट आएंगे उसको भी जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर मेकिंग द बॉक्स की अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की भी बात करूँ तो यहाँ से 6 से 7 प्रश्न आराम से बने हैं पूर्व की भर्तियों में, चाहे वो 18 की भर्ती हो, 19 की भर्ती हो। ठीक है, इसी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी का जो पीएटी है, इस बार यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए मैं वही टॉपिक ऐड कर रहा हूँ जो एग्जामिनर आपको देने वाला है। ठीक है, यानी कि आपका मेकिंग द बॉक्स से प्रश्न पूछेगा, पैटर्न क्या रहेगा वो हम बता सकते हैं, लेकिन हूबहू प्रश्न तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज स्टार्ट कर लेते हैं न्यू बैच 2021 का ये पहला सेशन मेकिंग द बॉक्स का। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपको अनअकैडमी ऑल यूपी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिल रहा है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज और पहले से ही पूरे कोर्स का शेड्यूल और बहुत सारी क्लासेस देखने का आपको मौका मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस और रिवाइज भी किया जाता है, जिसके लिए ये क्विज होती है, लाइव सेशन होते हैं, पीडीएफ होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है। तो ये सब चीज़ आपको मिलती है। आप जो पढ़ सकते हैं एनी टाइम, कहीं भी, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप घर बैठे भी अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको देखो हर चौथी क्लास के बाद यहाँ पर आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलता है, जिसमें यानी कि आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं अभी जो कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं कि कोर्स अवेलेबल अंडर उत्तर प्रदेश प्लस सबसेक्शन में आपको एक तो यूपी ट्रिपल एससी का मिल रहा है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यूपी पीसीएस बैच कोर्स चल रहा है, यूपी लेखपाल बैच कोर्स चल रहा है, यूपीएसआई बैच कोर्स चल रहा है, आरओ बैच कोर्स चल रहा है। आने वाले समय में इसमें और भी आपको ये सभी परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। अभी आप देख सकते, जिसके मैं बात किया हूँ यूपी ट्रिपल एससी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। ठीक है, अभी अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो 5 मंथ में आपका ये पूरा जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको सभी टॉप एजुकेटर का गाइडेंस मिलता है, रिवीजन प्लस पीडीएफ नोट्स मिलता है, लाइव डाउटिंग सेशन मिलता है, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वीकली की जो प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पर रहेगी। तो ये सब चीज़ आपको मिल रहे हैं, जो सभी टॉप जो एजुकेटर है यूपी ट्रिपल एससी के लोअर के एजुकेटर, जिसके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर इन्हें 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, इन्हें 6 का, इन्हें 3 ईयर का, इन्हें 10 ईयर का। तो यानी कि वही एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिला है जो टॉप एजुकेटर। अगर आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो प्लीज़ एक रेफर कोड का यूज़ कीजिएगा, तो 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उदाहरण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे। देखो उदाहरण कैसे करेंगे, जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आकृति दी रखी है, फिर वो क्या कहता है, यदि ऊपर दी गई आकृति को घन के रूप में मोड़ा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा। तो ऐसा आपने दिख रहा है, देखो नीचे, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा, जब वो जो खुला हुआ था, जब अनफोल्ड था ये, तब ऐसा है, लेकिन जब इसको मोड़ कर हमने घनाभ बना दिया ऐसे, तब इनमें से कौन सा नंबर कहाँ आएगा और कौन सा सही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और जब ऊपर से स्टार्टिंग करते एक बीच में छोड़िए, दूसरे के पास पहुँच जाइए। 3 से स्टार्ट करते हैं, बीच में एक छोड़िए, अगले के पास पहुँच जाइए। यानी कि 2 का जो विपरीत आया है वो 4 आया है, 3 का जो विपरीत आया है वो 5 आया है। अब बचा क्या हमारे पास, 1 और 6, यानी कि 1 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। आप देखो इतना होने के बाद क्या होगा। ठीक है, इतना होने के बाद देखो क्या होगा भाई, इतना होने के बाद अब हम सीधा ऑप्शन पर आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पर डायरेक्टली आते हैं। हमने देखा 5 6 3, देखो 5 और 6 अलग अलग ग्रुप से हैं,
लेकिन 5 के साथ 3 भी है जो कि विपरीत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये साइड में किनारे पर दिखा रखा है, यानी कि साइड वाली सतह पर दिखा रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि कोई अगर हमें जोड़ा एक दूसरे के विपरीत है और वो यहाँ पर लिखे हुए हैं तो समझो वह हमारा पासा, यानी कि वह हमारा घन जो है गलत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे पर आते हैं। 1 6, देखो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 1 और 6 को लिख रखा है, ये कभी भी एक दूसरे के, जब ये विपरीत है तो कभी भी बगल में आसपास वाली सतह में नहीं आ सकते। ठीक है, नज़दीक वाली सतह पर नहीं आ सकते, बल्कि ये विपरीत होता है, यानी कि 6 के विपरीत 1 इधर जाता है पीछे, लेकिन ये तो साइड में दिखा रखा है बिल्कुल 6 के, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पर आते हैं। 2 है, 3 है, 5, देखो 3 और 5 भी एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि जोड़ा का जोड़ा लिख रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो 6 4 3, देखो 4 6 3, तीनों ग्रुपों में से अलग अलग नंबर ले रखे हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर ऐसा नहीं है जो किसी के एक दूसरे के विपरीत था। यहाँ पर ये सब अलग अलग नंबर है, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस प्रकार से मेकिंग द बॉक्स के प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, जो बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। बाकी देखो, अब आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं सभी विद्यार्थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है, कहते हैं कि नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा घन बन सकता है, उत्तर विकल्पों में से चुनें। ठीक है भाई, जो नीचे दी गई आकृति है उसको मोड़ने पर कौन सा घन बन सकता है, उत्तर विकल्पों में से हमें चुनना है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था यहाँ से चलेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 से हमारा ये प्रश्न है। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जिस किसी ने पार्ट नंबर 1 ना देखा हो तो वह जाकर अवश्य देख ले। तो यहाँ पर रूल 3 चलेगा, तो यानी कि क्या हुआ, खाली बॉक्स के बराबर विपरीत खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स के विपरीत जो है खाली बॉक्स है, देखो इस वाले के विपरीत ये वाले के विपरीत ये, और बॉक्स के अंदर जो गोला है ये किसके बराबर है, इस पूरे डब्बा जिसमें भरा हुआ है। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो आपका इतना हो जाएगा ये, देखिए। चलो, अब इतना होने के बाद देखिए, ध्यान से देखिए, यानी कि जो 4 बॉक्स हैं वो भी एक दूसरे खाली हैं, एक दूसरे विपरीत खाली हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, देखो क्या होगा। अब सीधा ऑप्शन पर आते हैं। जब हम इस ऑप्शन पर आए, हमारे पास ये वाली सतह है और ये वाली सतह है, एक दूसरे के विपरीत है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक पे दिखा रखी है, बगल वाली सतह पर दिखा रखा है विपरीत तरह दिखाकर, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर हम आते हैं थर्ड पर। देखिए यहाँ पर यह भी इसमें सेम वही कर रखा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्लियर, यहाँ भी वही बात हो रही है, यह भी गलत हो जाएगा। ओनली जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है यह है हमारा राइट होगा। देखो यहाँ पर 2 खाली हैं, इनके एक खाली है, एक खाली है, और इसमें से एक गोला ले लिया। ठीक है, यानी कि तीनों ग्रुपों में से एक एक आना चाहिए था, जो आ चुका है। ठीक है, यानी कि तीनों में से एक एक सतह आनी चाहिए, वो आ चुकी है, इसका मतलब ये हमारा राइट है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका भाई, ओनली सिर्फ और सिर्फ सेकंड लिखा है ना, जहाँ सी ऑप्शन होगा, जहाँ लिखा है सिर्फ सेकंड, इसमें राइट उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने अपने प्रश्नों करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये रही आपकी एक्सरसाइज जिसमें हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को करने का प्रयास करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ से चलेंगे, एक छोड़ेंगे दूसरे के पास पहुँच, यहाँ से चलेंगे बीच में एक छोड़ेंगे दूसरे के पास पहुँच जाएंगे। यानी कि F के विपरीत क्या है भाई, B है, और E के विपरीत क्या है भाई, C है। ठीक है, A के विपरीत क्या है, D है। ठीक है भाई, इतना ये हमारा हो गया। चलो, अब देखो इतना होने के बाद क्या होगा, हमें सीधा ऑप्शन पर आना है, देखना कि राइट उत्तर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही हम आए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर, तो हमने देखा यहाँ पर कि B
एफ, बी एफ लिख रखे हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत है, तो ये नज़दीक तो नहीं हो सकते, इसलिए क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आते हैं सी ऑप्शन पर। आपका ई और सी विपरीत है, जबकि इसने नज़दीक लिख रखे हैं, है ना, बगल वाली नज़दीक वाली सतह पर दिखा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे पर आते हैं डी पर। ए और डी ये भी विपरीत है लेकिन नज़दीक दिखा रखे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई एफ डी, देखो इसने ई लिया, एफ लिया, डी लिया, यानी कि तीनों से अलग अलग ले लिया, अलग अलग सतह के नंबर ले लिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्लियर, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सभी विद्यार्थी प्लीज़ करने का प्रयास कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो जो भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी यूपी पुलिस परीक्षा, यूपीएसआई आदि में पूछे जा सकते हैं और यूपी के एग्ज़ाम में तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो इसका विपरीत ये होगा, है ना, तो यानी कि खाली बॉक्स का विपरीत खाली बॉक्स होगा, खाली बॉक्स के विपरीत इस बॉक्स के विपरीत ये होगा। अब जो ये बीच वाला है इसके विपरीत देखो क्या होगा भाई, इसके विपरीत होगा, जब ये इसको बना देगा देखो ऐसे करके, है ना, तो ये आ जाएगा आपका ऐसे करके, चलो तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद देखते हैं जरा किस में उत्तर राइट होगा। तो हमने देखा ऐसी तो कोई आकृति है ही नहीं यहाँ पर, ये तो वैसे ही गलत होगा, यह भी कोई आकृति नहीं है, यह भी गलत होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, सी ऑप्शन पर आते हैं। देखो सी ऑप्शन में हमें ये दो आकृति दे रखी हैं, ठीक है, ये दो आकृति जो कि एक दूसरे विपरीत हैं और ये बिल्कुल नज़दीक दिखा रखी हैं, इसलिए सी ऑप्शन गलत होगा। बचा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो ये वाली सतह मान लीजिए ये होगी, दूसरी खाली ये होगी और इसमें से एक ही ले लिया, ठीक है, तो यानी कि दो खाली ले ली और एक ही ले लिया गोले वाला, तो यानी कि तीनों ग्रुपों में से अलग अलग यहाँ पर आ चुकी है सतह, तो समझो ये है हमारा राइट उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने अपने प्रश्न करना है और मैं प्लीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नए अभ्यर्थी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें सभी अभ्यर्थी, ठीक है, और इस सेशन को और लोगों तक भी जरूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर देखें, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है techvideducation.com, यहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।